खालिद भाई, इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी फैसला कुन जो कुव्वत है वो नौजवान है। एक ज़माने में एमक्यूएम की सबसे बड़ी ताकत नौजवान था, जैसे अभी आपने बताया 27 साल का मेयर, नौजवानों की पार्टी कहलाती थी। आज एमक्यूएम और नौजवान डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। ये हो भी सकता है, क्योंकि एक बड़ी वजह तो ये हुई है कि जिन हालात की वजह से वो नौजवान आए थे ना, वो एक नई नस्ल हमारी छतरी तले बड़ी हुई है। हो सकता है उसने एमक्यूएम की ताकत देखी हो, बदमाशी देखी हो, और उसको गली मोहल्ले में जो वो वाले हालात, इतनी कमज़ोर एमक्यूएम के बावजूद वो हालात नहीं हुए कि कोई माँ बहन को तंग कर सके मिनी बस में या कोई आपके घर के दरवाजे पे। इससे ज़्यादा वाली डिटेल में जाऊंगा नहीं। जिस अमन की गुफ्तगू की जाती है ना एमक्यूएम से पहले, उसकी क्या कीमत अदा की जा रही थी, ये आपके कैमरे के सामने बात करना भी ठीक नहीं है। नहीं कर लें, नहीं ठीक नहीं है। लोगों को भी बड़ी तफसील में जाना पड़ता है। उसकी बड़ी भारी कीमत थी, और आज सूरत हाल तो ये तो आप तस्लीम करते हैं ना, नौजवान डिस्कनेक्ट है एमक्यूएम से। हो सकता हो ये एक सही इलेक्शन, ये इलेक्शन जो है 18 का इलेक्शन आप ना समझें कि हमसे छीना गया है। ये कह दिया जाए कि ये प्रॉपरली आपको रिप्रेजेंट नहीं करता। अगर नौजवान वोट ना देते तो हमारे पास ये मैंडेट नहीं होता जो आज है। खालिद भाई, एमक्यूएम एक नजरियाती पार्टी थी। नजरियात पे बड़े लेक्चर दिए जाते थे। मैं इस बुरे दौर को बड़ा एमक्यूएम के लिए ना मुनासिब दौर समझ रहा हूँ। ये बड़ा काम आएगा, क्योंकि मैं कहूँगा कि हम सब ने एक वक्त में कहा एमक्यूएम नजरियाती जमात थी, एमक्यूएम बड़ी ताकतवर थी, एमक्यूएम की बड़ी शान शौकत थी। आज कबूल तो किया जा रहा है इस कमज़ोर एमक्यूएम को देखकर। मेरा खुशगुमानी है कि एक कल में बहुत बेहतर ये अभी 1-2 और तजर्बे हो गए ना एमक्यूएम पे, तो इसके बाद से जो एमक्यूएम निकलेगी ना, शायद उसमें मैं हूँ ना हूँ, एक बहुत बेहतर एमक्यूएम निकल के आएगी। खालिद भाई, एमक्यूएम का जो तंजीमी ढांचा था उस पर पूरी एमक्यूएम खड़ी थी। दुनिया में पढ़ाया जाता था, बल्कि आने वाले वो कभी शायद वो आज भी 11 PhD हुई हैं दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, एमक्यूएम पर। 2 तो मैंने लिए बार्सन नोबल से खरीद दी। अच्छा, इतनी अहम थी कि बार्सन नोबल भी रखी थी। आज वो एक मजबूत तरीन तंजीमी ढांचे वाली एमक्यूएम आज जो एस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल असाइलम के ऊपर है, और जिस दिन ये पॉलिटिकल असाइलम ख़त्म हो गया, आप कहाँ होंगे? अच्छा, पॉलिटिकल असाइलम नहीं है। पॉलिटिकल असाइलम होता तो सारे ऑफिस खुल जाते, सारी मजबूरियाँ ख़त्म हो जाती। तो एक प्रोसेस होता है ना पॉलिटिकल असाइलम में, 3-4 साल में केस कम्पोज होता है। नहीं, ऐसा बाकियों के साथ क्यों नहीं है? जिनको सारी सहूलतें वो पॉलिटिकल असाइलम पे नहीं है। अच्छा। जिनके ऊपर पाबंदियाँ हैं अभी तक, वो पॉलिटिकल असाइलम पे कैसे हो सकता है यार? तो उनको यकीन नहीं आ सकता लोगों को। लेकिन कि ये ठीक भी हो सकते हैं। ठीक करने का मकसद क्या है? थोड़ा सा हमें भी तमीज़ का मुजाहरा करना चाहिए था ना। एक वक्त में पाकिस्तान के इमरान खान साहब के दौर में माशाल्लाह पाकिस्तान की सियासत के जुम्मा बाजार ने इतनी तरक्की की कि एक सेनेटर की कीमत 74 करोड़ तक पहुंच गई। 74 करोड़। ठीक है, एमक्यूएम का फंड ही नहीं थे। एमक्यूएम के ऊपर फंड ही नहीं थे। सबसे भाई आप कहेंगे ना वो वाली एमक्यूएम, उस एमक्यूएम को तो कोई, फैसल गौर से देखो, उस एमक्यूएम को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी जो बानी कर रहे हैं ना आप। सारे ऑफिस खुले हुए थे। 2 अरब रुपए की तो खाले जमा करते थे यार। अब 1 रुपए की भी जमा कर रहे हैं। 50-60 करोड़ रुपए ज़कात फितरे में आती थे। फिर बाकी भी। तो आप तो एसी बंद करते रहते हैं, ऑफिस का लाइटें बंद करते रहते हैं, जिसका तजर्बा ही नहीं था मौजूद। मैं अल्लाह का शुक्र उस वाले एमक्यूएम के दौर में नहीं था, जो रियली परेशान थी एमक्यूएम पैसे कहाँ खर्च करे। कितना पैसा था ना भाई? पाकिस्तान की अमीर तरीन पार्टी बन गई थी। नहीं थी ना। नहीं, जिस जमाने में पैसा बहुत आ गया था। अमीर तरीन पार्टी थी, अफराद नहीं थे किसी वक्त में ना। क्योंकि लिखवाती भी थी। बाकी तो सारी कंगली पार्टियां हैं। अरबपति लीडरशिप की सारी कंगली पार्टियां भी थी जो जमा कराती थी। हाँ, शायद वो लोग भी ना हो, क्योंकि करप्शन भी तो होती होगी। अच्छा, जो अरबपति भी थे वो टैक्स देने में तो सारे बिल्कुल यतीम से ही थे ना। तो एक बात आपकी काटते हैं, जो आपने कहा इतना पैसा जमा होता था, उसमें एमक्यूएम के लोग उसमें करप्शन भी करते थे। पैसे की डंडी वंडी मार के भी उन्होंने, देखिए, बहुत सारे लोगों के बारे में इल्जाम है कि उन्होंने एमक्यूएम में बहुत करप्शन की है। बहुत, इससे तो आप भी इनकार नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने आपसे पहले से कहा कि ना फरिश्तों की जमात थी और ना ही किसी एमक्यूएम के फंड में। एमक्यूएम के फंड में 1-2 वाकयात मैंने सुने जिसके ऊपर एक्शन ना लिया गया होता तो फिर तो अलग बात ही, एक्शन लिया गया। अच्छा, और ऐसे वो क्यों हुई? क्योंकि जब इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया, सब हो गया, नौजवानों की ज़िंदगी ख़तरे में थी, तो एक बार क्या किया, 9-0 पे उन लोगों से एमक्यूएम चलवाई गई जिन्होंने 9-0 देखा ही नहीं था पहले।
ठीक है, तो हर तरह के लोग आए, जो चल सके साथ उनको चलाया, किसी का एहसान नहीं रहने दिया, सब इलेक्शन लड़ने के काबिल थे या नहीं थे, सबको इलेक्शन भी लड़ाया गया, इज्जत भी दी गई, उनकी बहुत से लोग अपनी उम्र गुजार के चले गए और कुछ लोगों को शुक्रिया करके वापस भेज दिया गया।